हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग शायद इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, पूरे एक होल का एक पार्ट होता है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, होल मतलब पूरा एक, कोई भी चीज़ एक। ठीक है, जैसे कोई भी एक पिज़्ज़ा हो सकता है, कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, उस एक चीज़ का किस पार्ट को हम उसका फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हमने शुरू करना है फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए होती क्या है। नंबर लाइन होती है एक इस तरह की लाइन हॉरिजॉन्टल, जिसमें में नंबर्स लिखे हुए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जो होते हैं वो ज़ीरो के राइट हैंड साइड में होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, -1 -2 -3 -4। ये सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक, इंटीजर्स हैं मतलब होल नंबर्स हैं। ठीक, लेकिन अगर हमें एक दे दिया जाए फ्रैक्शन और कहा जाए कि भाई नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए, तो ये एक आपके लिए नई सी बात हो जाती है। तो वो नई तो हो जाती है, लेकिन अगर आ जाती है आपको तो नई के साथ साथ वो सिंपल भी लगने लगती है। अदरवाइज़ अगर समझ में नहीं आए तो वही चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 है, आपको ये प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। 1/2 आपको मालूम है 1 का हाफ होता है, इसका मतलब वो 1 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है। तो ये जो 1/2 होगा वो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में। मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया, इस वाले पोर्शन को क्या करा, मैग्नीफाइंग ग्लास मालूम है। तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या करते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं कोई भी चीज़ को। तो मैंने इस पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ कि नंबर लाइन पर एग्जैक्टली वो होगा क्या। अच्छा, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 2 है, तो ये 0 और 1 के बीच में 1/2 लाई कर रहा है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो इस वाली डिस्टेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है 1 पार्ट और ये है सेकेंड पार्ट। तो ये तो हो गया आपका 0/2। 0/2 क्या होता है, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड कर देते हैं 0 होती है। ये हो गया आपका 1/2। क्यों? क्योंकि ये 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है, वहाँ यहाँ से लेकर एक 1 पार्ट हो गया, तो मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स, तो ये हो गया 1/2। और ये 1 जो है यहाँ पर ये दिखाए, ये है 2/2, मतलब 2 पार्ट में से 2 पार्ट पूरा। ठीक है, तो ये हो गया 2/2 क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यू आर लेफ्ट विद 1, तो ये 1 आ गया। तो आपने यहाँ पर ए पॉइंट जो आपको दिखा रहा है ये 1/2 हो गया नंबर लाइन में। इसी तरह अब हम 1/2 हो गया। अब 1/3 कैसे करते हैं? 1/3 भी क्या होता है, 1 से तो छोटा होता है, 1/3 मतलब 1 आउट ऑफ 3। तो 1 से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो ये कहाँ पर होगा नंबर लाइन पर? जाहिर सी बात है 0 और 3 के बीच में होगा। ठीक, तो सॉरी 0 और 1 के बीच में होगा। अब 0 और 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है तो इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो ये तो हो जाएगा 0/3, ये हो जाएगा 1/3, ये होगा 2/3, ये होगा 3/3। 3/3 इज़ 1। ठीक है, 1 है यहाँ पर। तो अगर 1/3 देखें तो दिस पॉइंट इज़ 1/3, दिस ए पॉइंट। ए आप कर सकते हैं, यू कैन से बी, वट एवर पॉइंट, मतलब अल्फ़ाबेट यू वांट, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए यूज़ कर लिया, तो ये 1/3 आपने डिनोट कर दिया। इसी तरह कोई भी नंबर हो सकता है। अब अगर हम बात करें 5/3 की, ठीक है, 5/3 देखते हैं आप कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो इस केस में जब ऐसा होता है तो हम सबसे पहले तो भाई डिवाइड कर देते हैं इसे। लेकिन आपके कोर्स में अभी यहाँ तक ही है सिर्फ। ठीक है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये भी सिंपल ही है। 5/3 इसका मतलब 5 इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो 5 को हमने अंदर लिया, 3 आपने बाहर लिया, तो 3 1 ज़ा 3 और यू आर लेफ्ट विद 2, तो ये 1 द होल 2/3 आया। इसका मतलब ये जो नंबर है 5/3 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है 0 1 2, ये नंबर जो है ये 2 और 1 और 2 के बीच में है। अब
ये तो 1 प्लस हो गया, इसका मतलब 1 तो यहाँ पर द होल पूरा आ गया। अब बचा 2/3। 2/3 फिर देखिए इस वाले पोर्शन को 3 इक्वल पार्ट्स में कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/3, ये 1/3 है, ये 2/3 है। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ इसको मैं B बोल देती हूँ। तो जो B पॉइंट इज, B इज शोइंग 1/2/3। ठीक, अगर आपको कहा हुआ है भाई 1/10 शो करिए, 1/10 भी अगेन इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो आपने फिर ये क्या करें, आपने ये 0 लिया और वो ये 1 के बीच में लिया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 हो गया, तो ये फर्स्ट पार्ट है 1/10 होगा, सेकेंड होगा 2/10, ये हुआ 3/10। ठीक है, इसी तरह ये सब हम शो कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको एक्सरसाइज में करेंगे तो आप अब ये इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। एक तो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस, मेरे ख्याल से सब रिवीजन चल रहा है, शायद आपको पहले पता हो। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, 7/3, 8/3, 1/3, इसमें क्या है, सारे डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर सेम है, 3 3 3, तो दे आर लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब आते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस पे। अनलाइक फ्रैक्शन लाइक के ऑपोजिट है, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे उन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, जैसे 2/3, 7/4, 8/9, सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये कौन से हैं, ये हो गए अनलाइक। जो लाइक नहीं है वो अनलाइक हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। भाई यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट का मीनिंग पता होना चाहिए। यूनिट का मीनिंग होता है, यूनिट इज यूज्ड फॉर 1। ठीक है, 1 के लिए यूनिट, तो यूनिट फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। 1/2 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, 1/10 हो सकता है, तो दे ऑल आर यूनिट फ्रैक्शंस। अब हम आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पर। अब फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट विल मेक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 2/3, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसे लिख देती हूँ मैं कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 5/3, ये क्या हुआ, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड नाम से ही लग रहा है कुछ मिक्स हो रहा है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, होल नंबर और जो फ्रैक्शन दोनों चीज़ें जिसमें आ जाती हैं वो मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। जैसे 1/2, 1 तो क्या है, होल नंबर, और 1/2 है फ्रैक्शन, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें होल नंबर भी आ रहा है और फ्रैक्शन भी आ रहा है। 3/5, 7/8, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस टाइप से जो होंगे वो उनको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट, अब है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा बस। टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शंस, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक मतलब जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है और हमें इसको कन्वर्ट करना है। भाई कन्वर्ट देम इनटू द लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन बनाइए। भाई लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या होगा, इन सब का डिनोमिनेटर सेम रखना और नंबर भी चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकालते हैं। 7, 10 और 5 सारे क्या हैं, डिनोमिनेटर्स, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से करिए, 7 ऐसे ही रहेगा, 2 5 = 10 और 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 5 से करिए, 7 ऐसे ही रहेगा, 5 1 = 5 1 = फिर 7 से करिए, 7 1 = और 1 1 कॉपी करेंगे आप। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हुआ 7 5 = 35, 35 को 2 से करेंगे 70। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक नंबर लेंगे। 1/7, 1/7
अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 70 बनाना है। तो 7 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी कि 70 आ जाएगा, 10 से। तो मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। तो क्या हो जाएगा, 1 × 10 इज़ 10, 10/70, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं एक फ्रैक्शन को, वो दोनों बराबर ही रहते हैं। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं 3/10 को। 3/10 को भी क्या बनाना है हमें, 10 को 70 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से। तो 10 × 7 हो गया इज इक्वल्स टू 21/70। अब आते हैं हम 4/5 पर। 5 को 70 से करने के लिए क्या करें, हम 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 14 और 5 × 14, ठीक है। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 = 16, 4 1 = 4 एंड 56/70। तो अब हमने क्या करा, 1/7, 3/10 और 5/4 को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन को। तो इसको क्या करना होता है हमें, 3 को 4 से तो मल्टीप्लाई करिए, ठीक, और इसको जो आता है उसको इससे 2 से प्लस कर दीजिए, मतलब 3 × 4 + 2, 3 × 4 + 2 करा आपने, 3 × 4 + 2 डिवाइडेड बाय 3, जो 3 है, इज इक्वल्स टू 4 3 = 12 + 2/3। तो 12 + 2 इज़ 14/3। आ गया आपका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों का है, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। टू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने क्या करा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करा था। अब हमें क्या दिया हुआ है, इम्प्रॉपर दिया हुआ है, उसे मिक्स्ड में करना है। तो उसको करने के लिए जैसे यहाँ पर हमें 14/8 दिया है, हमें डिवाइड करना होगा 14 को 8 से। 8 1 = 8, व्हाट इज़ लेफ्ट, 6 इज़ लेफ्ट, ठीक। तो ये क्या हुआ आपका, क्या आया, 1 the whole 6/8, ठीक है। इसलिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 = 2, 4 = 1 the whole 3/4। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया आपने, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, सिंपल। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता, उसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल 3/8 की 8 देखें आप, 3/8 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, ना 3 और 8 एक टेबल में नहीं आते, तो ये कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। 5/7 किसी और टेबल में नहीं आएंगे, हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये कौन सी फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको हमें लेकर आना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम यहाँ देख रहे हैं इसके यूनिट प्लेस पे भी 2 है और इसके भी यूनिट प्लेस पर 2 है। जब यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 होता है तो वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अभी हमें पता चल गया भाई ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। 2 19 है, 2 9 = 18 और 1 इज़ लेफ्ट, 1 और 2 12, 2 6 = 12। फिर 2 से करा मैंने इसको, 2 5 = 10, 2 5 = 10 और 1 और 2 12, 2 5 = 10, 2 6 = 12। अगेन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 आ रहा है यहाँ पर, तो ये फिर 2 से जा रहा है। फिर 2 से करें हम, 2 4 = 8, 2 4 = 8 और 1 और 6 16, 2 8 = 16, 2 2 = 4 एंड 1 6 6, 2 8 = 16। फिर 8 आ रहा है इनके यूनिट प्लेस पर, तो 8 यहाँ पर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 4 = 8। फिर 4 आ रहा है इनके यूनिट प्लेस पे, तो भी 2 से डिवाइड हुई, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 7 = 14। अब भाई 12/7 आ गया। अब ये 12/7 से ज़्यादा किसी चीज़ से कैंसिल नहीं हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। जो हमें नंबर दिया हुआ था उसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, ठीक। नेक्स्ट अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हम एक सर्कल है उसको 1/2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये जो पोर्शन होगा ये वाला, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स लिखेंगे, ठीक।
अगर हम ये वाला पोर्शन ऐसे लें और इसके दो पार्ट्स शेड कर दें तो हम क्या कहेंगे शेडेड पोर्शन को? 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स कहेंगे। तो इसको फिर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आया 1/2 है। देखिए यहाँ पर भी हाफ पार्ट ही सर्कल का शेड हुआ था, यहाँ पर भी हाफ पार्ट सर्कल का शेड हुआ है। तो है तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अल्टीमेटली ये 1/2 ही आ रहा है। इधर देखिए, अगर मैं इसको और ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो इक्वल इक्वल, अब कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में, और मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ, शेड कर देती हूँ। तो ये हो जाते हैं 1 2 3 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स शेड हुए में, मतलब 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, मतलब 1/2 पार्ट। अल्टीमेटली तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो हाफ ही है। तो मतलब हर केस में आ तो हाफ ही रहा है। तो ये सब क्या है? 1/2, 2/4, 4/8, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म एक है, उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये क्वेश्चन आएगा कि अब ये बताइए कि 2 नंबर दिए हुए हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए कि क्वेश्चन आ गया, अब आप ये बताइए कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6। ठीक है, 3 × 8 इज़ 3 8 ज़ा 24, और 4 6 ज़ा 24, दोनों इक्वल आ गए। तो 24 इज इक्वल्स टू 24। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे हम? वो इक्विवेलेंट हैं। ठीक, ये हम बड़े आराम से बता सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको इक्वल दिए हुए, मतलब इक्विवेलेंट दिए हुए हैं और x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर इक्वल दिए हुए, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अभी बताया है, इसका मतलब 3 × x इज इक्वल्स टू 12 × 2। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू, x सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये 3 तो हमें नहीं चाहिए, 3 मैं इधर ले जाती हूँ। यहाँ पर 3 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जब मैं इक्वल के इधर लेके जाऊँगी तो ये डिवाइड होगा। तो 12 × 2 तो ये पहले से ही था, और डिवाइडेड बाय क्या हुआ? ये 3 हो गया। अब इधर देखिए, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो व्हाट इज़ लेफ्ट? 4 2 ज़ा 8, और डिनोमिनेटर में 1 का मतलब 8 ही होता है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब आप दूसरा एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट, इक्वल का साइन है, इसका मतलब दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस, तो इक्विवेलेंट हो गए। तो इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा। 7 × x इज इक्वल्स टू 4 × 21, तो x इज इक्वल्स टू 4 × 21/7। इधर देखिए, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12, आंसर इज 12। x की वैल्यू क्या आई? 12 आई। इसी तरह आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं। अब कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। कंपेयर कैसे करते हैं हम? किसी भी नंबर को कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो ये कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए। अगर ये वाले सारे नंबर दिए हुए हैं और हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो लाइक फ्रैक्शन में कोई परेशानी नहीं होता है। जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15, तो 15/8 सबसे बड़ा है, और उससे छोटा है 13/8, फिर उससे छोटा है 11/8। ठीक, फिर है आपका 7/8, फिर है आपका 5/8, फिर है आपका 1/8। तो सबसे छोटा क्या हुआ? 1/8। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सब कवर कर लिए। लाइक फ्रैक्शन में तो कोई परेशानी हुई नहीं। अब आते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन में भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। बस अनलाइक फ्रैक्शन में आपको क्या करना पड़ता है? इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इक्वल रखना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। और इक्वल कैसे करते हैं भाई? बाय टेकिंग द एलसीएम। ठीक, एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे 4 और 12 है इस केस में, वो कह रहा है अनलाइक फ्रैक्शन है, विच वन इज़ ग्रेटर, 3/4 और 5/12, ये पूछा है। तो एलसीएम हमने लिया 4 और 12 का। कैसे लेते हैं? ऐसे, 2 2 ज़ा 2, 6 ज़ा 2, 1 ज़ा
2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, 12 इज एलसीएम। अब हम क्या करेंगे 3/4 लेंगे और इस डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाएंगे। डिनोमिनेटर क्या है 4 और एलसीएम है 12। कैसे बनाएंगे भाई, 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9/12 हो गया। सर 5/12 तो है ये 5 into 1 और 12 into 1, ये तो है ही 5/12। तो विच वन इज़ ग्रेटर, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है भाई, इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो 9/12 इज़ ग्रेटर देन 5/12 और 9/12 क्या है 3/4, तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 5/12। इसी तरह अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब भाई असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ, जो इंक्रीज हो रहा है, सबसे छोटी वैल्यू फिर ऐसे ऐसे बड़ी वैल्यू होने की, उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग होने के लिए हमें सबसे छोटी वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। भाई यहाँ पर तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं करिए भाई, इतना क्यों सोचें कि डिफिकल्ट हो गया। 5 8 6 4 को सिंपल कर लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं इन सब का। एलसीएम लिया हमने, 2 से डिवाइड किया, 4 3 2, फिर 2 से करा 5 2 3 1, फिर हमने किससे किया, फिर 2 से किया 5 1 3 1, फिर 3 से किया डिवाइड 5 1 1 1, फिर 5 से किया 1 1 1 1। ठीक, अब एलसीएम क्या है, एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। तो अब आपको क्या करना है, 3/5 को ऐसे बनाना है कि उसका डिनोमिनेटर 120 हो जाए। भाई 120 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा, तो हमें इसे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा तो 24 से। तो 3 को भी 24 से मल्टीप्लाई करिए और 5 को भी 24 से मल्टीप्लाई करिए। तो आपका क्या आएगा, 3 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 7/120। इसी तरह इन सबको देखिए, जो सबसे बड़ा जिसका न्यूमरेटर आए वो सबसे बड़ा है, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे आपको अरेंज करके दिखाना है। मेरे ख्याल से आप इजीली कर पाएंगे। और अब इसका आप प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। कोई डिफ़िकल्टी होती है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। बाय।